हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चालू है, इसलिए हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं लेकर आ रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आज संडे है, तो संडे को मेरे पास टाइम था, तो इसलिए आज हमने एक सप्ताह में जितने भी टेस्ट पेपर कराए हैं NTPC CBT 2 के लिए, उसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस जो मैथ्स के थे जिनके अच्छे लेवल थे, और कुछ वैसे क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन थे और उसे बस ऑरली यानी मौखिक उसे हल करना था। तो कुछ उसी से लगभग 4 से 5 सेट कराए हैं मैंने। तो उन सभी सेटों का जो भी चुनिंदा क्वेश्चन है मैथ्स का, मैं वो लेकर आया हूँ आपके लिए, और कोशिश करूँगा कि हर संडे संडे करके मैं आपको ये वीडियो दूँ जो पूरे वीक में मैं कराता हूँ सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन। और अगर आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। टाइमिंग है उसका, टाइम है दिन में दोपहर से 12 बजे से 3 बजे तक, क्योंकि इससे 3 घंटे के दौरान आपको टेस्ट सीरीज भी होती है और डिस्कशन भी कराए जाते हैं, करेंट अफेयर को भी चलाया जाता है साथ में। तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो 12 से 3 आप आ सकते हैं। एड्रेस है एड्रेस है मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ बाईपास, गया बाईपास, मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ। आप यहाँ पे आकर मुकेश सर के जो ऑफिस है उसमें आप जाकर पूछिएगा कि सेट प्रैक्टिस कहाँ पे चल रही है, आपको वो उस क्लासरूम में पहुँचवा देंगे। ठीक है, तो आप आ सकते हैं। टाइमिंग है 12 से 3, और प्रतिदिन चलता है, सिर्फ संडे ऑफ रहता है ये। और बहुत सारे कंटेंट आपको दिए जाते हैं जो बिल्कुल RRB के लिए, जो आपका NTPC का एग्ज़ाम होना है, और ग्रुप डी का NTPC जो CBT 2 होना है, और आपका ये क्या बोलते हैं ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है, दोनों को सेम पैटर्न साथ में लेकर चला जा रहा है और आपको इसकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेस्ट सीरीज और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इतने ज़्यादा मैं रिवीजन कराता हूँ चीज़ों को कि आपको बहुत सारी चीज़ तो याद करना ही नहीं पड़ता है। अब जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया, देखिए हम आपको दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कोई भी ऐसा लड़का नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं बनाएगा। अगर जिस लड़के से ये क्वेश्चन नहीं बनता है, समझ लो कि उसका रिजल्ट मुश्किल है होना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कहा कि ए और बी की कार्य क्षमता 3:4 में है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा कर देता है तो बी उस काम को पूरा करने में कितना देर लगता है। क्वेश्चन को पढ़ने में जो टाइम लगा वो लगा, अब क्वेश्चन को बनाने में टाइम नहीं लेना है। क्षमता 3 है, 12 दिन में ए काम कर रहा है। ए की क्षमता 3 है, 12 दिन में काम कर रहा है, तो काम कितना हो गया, 12 या 36। बी 4 की क्षमता से 36 काम को करने में कितना समय लगा, 9 चौके 36, आंसर खत्म। क्वेश्चन इतना में ही बनाना था इसको। अगले क्वेश्चन पे आइए देखिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इन सबों में आप देखिए कि एक ऐसी संख्या जो कॉमन है, सभी में 3 है। अब देख लो कि 3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। 3 का विभाजता का रूल क्या कहता है? 3 का विभाजता का रूल कहता है कि दिए गए संख्या का योग अगर 3 से कटता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। आप देखो, ये 3, इसका योग 3 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट रहा है, यानी ये आंसर होगा। ये 4 हो रहा है, नहीं कटेगा। इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 3 10, ये 10 हो रहा है तो 3 से नहीं कटेगा। 6 और 2 8 5 13, तो ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आंसर आपका कितना हो जाएगा, 900। और ये एक पूर्ण वर्ग भी है। तो क्वेश्चन को ऐसे बनाना है ना कि इसका LCM करेंगे फिर पूर्ण वर्ग के पास नहीं, फिर टाइम आपका चला जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन कर रहा है कि x समीकरण x² - 2x + 1 = 0 को संतुष्ट करता है, तो x³ - 1 बटा x³ का मान क्या होगा। अब देखो, यहाँ पे इस तरफ भी x से भाग कर दो, इस तरफ भी x से भाग कर दो, तो ये निकल के आ जाएगा सर कितना, तो x + 1 बटा x = 2 निकल के आएगा। अब देखो, x + 1 बटा 2 बराबर 2 कब होगा, जब x का मान 1 रख देंगे, ये भी 1 ये भी 1, इसका मतलब x का मान हमें 1 रखना होगा, तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 0। आंसर हो जाएगा C। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन करता है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। भुजा BC को E तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि BC CE दोनों बराबर हैं।
ठीक है। AECD को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है, त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जब तक आपको थ्योरी नहीं पता है तब तक आप ये क्वेश्चन को करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे। अब देखिए जिसको थ्योरी पता है वो क्वेश्चन कितना आसान से कर लेगा। एक समानांतर चतुर्भुज बोला, ABCD एक कैसा समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का मतलब अंतर समान होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये एक त्रिभुज है ABC और D। अब कह रहा है कि BC को, एक मिनट इसे आप इस तरह से लिखिए तो थोड़ा बनाने में आसान होगा। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब कह रहा है BC को CE तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि मान लिया कि BC है और इसे CE तक यहाँ तक ऐसे बढ़ा दिया गया है। तो कहा गया है कि ये दोनों जो लाइन है वो आपस में क्या है, बराबर है। AECD को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए AE ये वाली लाइन जो है वो CD को, ये CD को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है P पे, तो ये बराबर भागों में बांटेगा। अब कह रहा है त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा। देखिए अब ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि त्रिभुज ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए ये वाले इस लाइन को जो हम कर्व वाले लाइन चलाए हैं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूरा निकल के आता। अब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है। देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर है, तो निश्चित तौर पर ये दोनों लाइन भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये समानांतर चतुर्भुज है, तो ये लाइन भी इसके बराबर होगा। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि मिड पॉइंट पे काट रहा है इसको। तो अब देखिए कि ये वाला जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होगा वो इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल के आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, ये लाइन और ये लाइन आपस में बराबर है, तो ये दोनों मिलकर जितना क्षेत्रफल बनाएगा समकोण त्रिभुज का उतना ही क्षेत्रफल ये बनाएगा। इसका मतलब ये वाला क्षेत्रफल उठकर यहाँ चला आया है, तो ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा, क्योंकि यही वाला क्षेत्रफल उठकर यहाँ पे आया है। इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएगा त्रिभुजों का। तो टोटल ओवरऑल हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, और इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर C नंबर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या कर रहा है, ये एक ऊपर में कट गया है, ये एक है, ठीक है। कर एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% की ब्याज की दर पे और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% की ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की ब्याज की दर से निवेश किया है। तो एक वर्ष के बाद उन तीनों निवेशकों से प्राप्त कुल धन 820 रुपया है। तो उसकी कुल निवेश पूंजी ज्ञात करें। अब देखिए इसकी कुल निवेश पूंजी हमें ज्ञात करना है, कितना रुपया ये निवेश किया है। अब देखिए पहला भाग जो है उसका 1/2 है, दूसरा भाग जो है 1/3 है, और तीसरा भाग ये दोनों का शेष बचा हुआ वो है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनाने का आपका तरीका क्या होना चाहिए। हमें क्वेश्चन को पूरा हल नहीं करना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी निवेश की गई कुल पूंजी क्या है, तो कुल पूंजी का हम रेशियो निकाल लेंगे सीधा सीधा। तो अगर हम इसका एक भाग और निकालते हैं तो दो तरीका, या तो दोनों को जोड़कर एक से घटा दीजिए, या तो दोनों का हर का एलसीएम लीजिए। तो हर का एलसीएम कितना होगा, 6। तो 6 एलसीएम होगा, इसका मतलब उसका निवेश का कुल पूंजी जो है ना साहब वो 6 है। रेशियो में कितना है, 6 है। अब निवेश की कुल पूंजी का रेशियो जब 6 आ गया तो हमें कुल पूंजी निवेश का निकालना था। तो देखेंगे कि इस 6 से कटने वाला कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से कट रहा है। 6 से कटने का मतलब है 2 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। सबसे पहले आप 3 से चेक कर लो। तो पहला देखो 6 और 1 7 हो रहा है, योग होना चाहिए 3 से कटने वाला, तो ये 7 3 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, है ना। 6 और 4 10, 10 भी 3 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 और 1 3, ये कटेगा तो ये आंसर होगा। 8 भी नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो ये भी नहीं कटेगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बनाइएगा, ये दोनों को जोड़कर एक से घटाकर अब से तीसरे को निकालिएगा, उसके बाद सभी डेटा को लिखिएगा, तो आपको कितना टाइम जाएगा ऐसे क्वेश्चन को बनाने में। और देखिए अगर आपके पास इस प्रकार का कंसेप्ट है, अगर कि हम सीधा सीधा क्या कहें क्वेश्चन में कि देखें कि रेशियो में जो दिया गया है कि भाग करके कि ये पहला पूंजी 1/2 है, दूसरा पूंजी 1/3 है, तो हम देख लें कि जो कुल पूंजी का अनुपात था वो कितना था। तो कुल पूंजी का अनुपात का जो रेशियो आ रहा है वो 6 आ रहा है, जो उसका एलसीएम होगा। अब हम सीधा सीधा क्या कहें कि 6 को हम क्या कहें कि तुलना कर दें कि ऑप्शन से, क्योंकि ऑप्शन में भी जो दिया गया राशि है वो क्या है, ऑप्शन में दिया गया जो राशि है वो भी तो पूंजी के तौर पे ही दिया गया ना, क्योंकि हमें पूंजी पूछा ही गया है। तो 6 से हम तुलना किए, देख लिए कौन सा विकल्प कट रहा है, वो आंसर कर दिए।
क्वेश्चन को इतना ही करना है। बाकी तो हम ऐसे जब सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं तो उसमें हम दोनों तरीका बताते हैं, क्योंकि अगर शायद दो ऑप्शन कट जाए तो आपको एक थ्योरी भी मालूम होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है। लेकिन जब आंसर हमको इतना में ही क्लियर हो रहा है तो फिर क्यों हम टाइम बर्बाद करें। हमारे पास क्वेश्चंस बनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए ताकि हम कम समय में अगर क्वेश्चन पे देते हैं और हम टाइम को बचाते हैं, तो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़ा टफ लेवल के होते हैं, उस क्वेश्चन पे आपको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और आप उस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा, तब जाकर आप मेरिट तक पहुंच पाइएगा। तो क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करने का तरीका हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में सिखा रहे हैं। आप भी आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे टेस्ट सीरीज को। और सिर्फ मैथ में नहीं, जीके में कस्टमाइज बिल्कुल मतलब एक अलग तरीके से जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही जीके को हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि जीके तो बहुत सारे हैं, कितना पढ़ोगे, लेकिन जो एग्जाम का पैटर्न टू द पॉइंट काम किया जा रहा है। आप एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए आप मेरे पास आइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और जैसे ही ये दोनों एग्जाम इसका डेट अनाउंस हो जाएगा और भी इसमें धार लाएंगे करने का, जो भी इसमें करना होगा हमें, ठीक है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दे पाएंगे। उसके बाद बहुत जल्द ही हमारा दरोगा के लिए भी सेट प्रैक्टिस आ रहा है, बहुत ही जल्द। चलिए शुरू करते हैं अब आगे अगले क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए कितना शानदार एप्लीकेशन इस क्वेश्चन का। करें नीचे दिए गए 20 छात्रों के गणितीय विषयों के 30 अंकों में से प्राप्त किए गए अंक दिया गया है। तो नीचे दिए गए आंकड़ों का 2 गुना माध्यिका और माइनस बहुलक ज्ञात करें। अब देखिए बहुलक आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो बहुलक होता है दिए गए डेटाओं का, जो दिया गया डेटा है उनमें सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन किस डेटा का किया गया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ से 7 का रिपीटेशन एक बार हुआ है, और देख लो कहीं पे भी नहीं 7 है। 9 का रिपीटेशन भी एक ही बार है। 12 का रिपीटेशन 1 2 2 2 3 3 3 3 बार है 12 का। 13 का रिपीटेशन 1 और 2 बार है। और देख लो 14 का रिपीटेशन 4 बार मिल रहा है। इससे ज्यादा कोई रिपीटेशन नहीं है। इसका मतलब बहुलक जो इसका हो जाएगा साहब वो हो जाएगा 14। अब कह रहा है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने का जो सबसे पहला अटेम्प्ट आपका होना चाहिए वो देखिए डेटा की संख्या कितनी है। तो 20 डेटा दिया गया है, तो 20 डेटा है, इसका मतलब है कि हमें 2 भाग में सबसे पहले बांटिए, बीच की संख्या निकालिए। अगर 20 को हम 2 भाग में बांट कर बीच की संख्या निकालेंगे तो 10 इधर लिखते हैं 10 इधर लिखते हैं, तो बीच की कोई संख्या ही नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि हमें 9 इधर भी कर दें और 9 इधर भी कर दें तो ये संख्या एक बीच में और ये संख्या एक बीच में, यानी 9 इधर और 9 इधर। मान लिया जाए कि ये एक लाइन है और यहाँ से 1 से ये 20 तक शुरू किया गया, हमें बीच की कोई संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बीच की संख्या निकालने के लिए 9 संख्या इधर भी रख देंगे, 9 संख्या इधर भी, तो 9 9 18 हो गया, 2 संख्या और बच गया, यानी ये 2 संख्या बीच का हो गया। इसका मतलब है कि 9 के बाद 10वां संख्या जो आएगा और 11वां संख्या जो आएगा उसी को जोड़कर 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, वही आपकी माध्यिका होगी। अब जो अटेम्प्ट आपका होना चाहिए कि इन सबों को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, लेकिन पूरे को नहीं सजाना है, हमें सजाना है कहाँ तक, तो 11 तक, 11वां अंक तक। अब देखिए यहाँ से शुरू कीजिए कि सबसे छोटा कौन होगा। तो पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, 9 और कहीं है नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे 12 आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा, और ये भी, ये तीसरा, ये चौथा नंबर, और ये 5वां नंबर पे आ जाएगा। छठा नंबर पे हो जाएगा कौन सा, 13। 13 और कहाँ, ये हो जाएगा 7वां नंबर पे, और 13 के बाद 14, 7वां हो गया, ये 8वां हो गया, 9वां हो गया, ये 10वां हो गया, और 10वां के बाद और ये 11वां हो गया। यानी 10 नंबर और 11 नंबर पे 14 आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो माध्यिका होगी 14 दूनी 28 को 2 से भाग करेंगे तो 14 है ना, और 14 दूनी 28 और 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 14, तो ये भी 14, और ये गुना होगा 2 से, तो 14 दूना कितना 28, तो 28 को फिर से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 14। खत्म। क्वेश्चन को इतना ही करना है, क्वेश्चन में ज्यादा आपको लिखना नहीं है, ओरली बनाना है क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को 7 नंबर को, 3 संख्याओं का 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय शुरू किया है, ठीक है, और उनका पूंजी का अनुपात ये इस अनुपात में लगाया गया है और अंत में इतना रुपए का लाभ हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छूटा हुआ डेटा, तो लिखना क्या है कि सबसे ज्यादा लाभ किसे हुआ, ये निकालना। तो अब तीनों का देख लो, पहले फ्रैक्शन को हटा लो। तो फ्रैक्शन ये जो बटे में लिखा गया है इसको हटाने के नीचे वाला कैल्शियम 12, तो पहले का हिस्सा कितना होगा 6, दूसरे का हिस्सा कितना होगा 4, और तीसरे का हिस्सा कितना हो जाएगा 4 3 12 3, 6 4 10 और 3 13, यानी टोटल जो हो गया है लाभ निकल के जो आएगा वो क्या होता है साझेदारी में। तो पूंजी को समय से गुना करते हैं, बटा में लिखते हैं लाभ। तो पूंजी एक ही वर्ष के लिए लगाया गया है, तो 6 गुना 6 में 1 से गुना करेंगे, 4 में भी 1 से गुना या 12 से गुना कीजिएगा, कॉमन होगा 12 कट जाएगा, 1 साल के लिए लगाया गया। तो 6 4 10 और 3 13, 13 का तुलना कर दिए इससे, तो 13 इकाई 13, 13 दूना 26, तो 12
आ गया यहाँ पे। अब निकालना है सबसे ज्यादा किसको मिला है, तो 6 वाले को मिलेगा 12, तो 12 से गुना कर दीजिए, 12 छक 72, 72 आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो दोनों का कुल काम कितना हो जाएगा 60। तो कुल काम 60 हो गया, तो ए की क्षमता कितना हो जाएगा, 20 से भाग देते 3, और बी की क्षमता हो जाएगा 20 तिहाई, 20 तिहाई वो हो गया, तो 30 दूना को 60, यानी बी की क्षमता कितना हो गया 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने से पहले ही उसे छोड़ देता है और शेष 5 दिन तक बी अकेले काम करता है। इसका मतलब 5 दिन में जो काम ए के द्वारा करना था उसे बी के द्वारा किया गया, तो ए 3 के क्षमता से 5 दिन में कितना काम करता, तो 5 गुना 3 15 काम, यानी काम टोटल था 60 और 15 काम और बढ़ गया बी के लिए, तो टोटल काम कितना हो गया 75। तो कह रहा है इस प्रकार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो 3 2 5 की क्षमता से दोनों करेगा, तो 5 की क्षमता से करेगा कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, आंसर हो जाएगा साहब 15 दिन। कुछ भी नहीं ऐसे क्वेश्चन में करना है, ये नहीं कि ए लिखे बी लिखे, ए 20 दिन में करता है बी 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लिए फिर क्षमता निकालें, उसके बाद ये किए वो किए, इतना करने में आपको बहुत टाइम जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और कम से कम लिखने का प्रयास कीजिए और कम से कम लिख के मेंटल कैलकुलेशन करके आपको क्वेश्चन को बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ पैटर्न चेंज कर दिया। आप ये x टू दी पावर -1 है, तो क्या इसे x प्लस 1/x नहीं लिख सकते क्या, बराबर 7, और इसे क्या लिख सकते हैं x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा, ये तो निकालना है। तो 7 का क्यू होता है साहब 343, और इसमें से घटा देंगे क्या, तो 7×21। हम सारा चीज बताए कि कैसे क्या होता है, ऑफलाइन क्लास में आप आ सकते हैं और ऑफलाइन में हम सारा चीज ये बताए। तो 7×21 को इसमें से घटा दो तो ये बच गया 2 और ये 2 और ये 3, यानी 322 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन को लिखना, ये तो बेकार का चीज लिखे हैं, ये लिखना ही नहीं था, ये क्वेश्चन रिपीट कर गया। आइए क्वेश्चन अगले पे, क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है 11 नंबर की, एक समचतुर्भुज की एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की 60% है। अब देखिए एक समचतुर्भुज है, एक ये समचतुर्भुज है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब कह रहा है इसका एक विकर्ण ये होगा, दूसरा विकर्ण भी एक होगा। कह रहा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 60%, इसका मतलब 65%, यानी 65 बटा हम 100 लिख सकते हैं इसको 65% को। तो इसका मतलब है कि एक विकर्ण 100 होगा तो दूसरा विकर्ण कितना होगा 65 होगा, यानी बड़ा बड़ा विकर्ण कितना हो जाएगा 100। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि विकर्ण को लंबे विकर्ण को, यानी लंबे विकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया गया। अब देखिए लंबा विकर्ण ये है तो इसी को भुजा मानकर एक वर्ग बना दीजिए, ये एक वर्ग बन गया। तो कह रहा है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी 65 गुना कितना 100 का अनुपात किससे निकालना है, वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात से। तो वर्ग की भुजा है 100, तो 100 गुना कितना हो जाएगा 100। ये लिखना नहीं था, ऐसे ही काट देना था, 100 से 100 इधर कट जाएगा और काट दिए 5 से, तो 5 दूना को 10 और 5 से ये काटेंगे तो 13, तो ऑप्शन आ जाएगा आपका 13:40, 13:40, 13:40 कौन सा हो जाएगा, समचतुर्भुज का ही बोला है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का पहले बोला है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे 12 नंबर देखिए, क्वेश्चन को करना कुछ नहीं, बिना पेन लगाए क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए। कराए 12 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं, 72 संतरे के पेड़ हैं, इस प्रकार लगाया गया है, इसे लगाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में आए। यानी अगर एक पंक्ति लगा रहे हैं तो समान संख्या में पेड़ आना चाहिए और पेड़ों का जो किस्म है वो भी एक ही होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन को ये पढ़ना होता नहीं, बस समझ लिए कि क्या क्वेश्चन कर रहा है, आप समझ लिए। बस इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ये तीनों का एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ कितना होगा 8 हो जाएगा। अब 8 से काट दिया, 8 तरीके 24, 3 8 7 56 और 8 9 72, 7 3 10 और 9 19, आंसर खत्म। यानी इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ से तीनों में भाग दीजिए, जो भागफल आएगा उसको जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा बस। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, अनिल ने 7200 रुपये 3 वर्ष के लिए और 8400 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पे लगाता है और ब्याज के रूप में उसे कुल 4968 रुपया प्राप्त होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ही बनाने के लिए आप सीधे लिखिएगा फार्मूला पे, हम भी फार्मूला पे ही लिखेंगे लेकिन काम करने का तरीका अलग होगा। अब देखिए हम जीरो को नहीं लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे, हमको पता है कि नीचे में 100 आएगा, जीरो दोनों काट देगा, खत्म हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं बनता उसको। अब देखिए सीधा सा समझिएगा कि 72 रुपये को 3 वर्ष के लिए लगाया गया, कुछ रेट होगा।
अब यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको, क्योंकि कह रहा है कि कुल ये ब्याज के रूप में मिलेगा। अब कह रहा है 8400 रुपये को 4 वर्ष के रूप में 8 रेट क्या होगा वो निकालना है। अब दोनों के बराबर जो ब्याज आपको मिल रहा है वो 4968 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब इसका इकाई अंक कितना है, 8 है। तो यहाँ पे भी दोनों को कैलकुलेट करके इकाई अंक जो आना चाहिए वो 8 आना चाहिए। इसका इकाई अंक कितना बना, 3 दूना को 6। इसका इकाई अंक कितना बना, 4 गुना 4 तो 6। यानी 6 में कौन सा ऐसा रेट वाली संख्या से गुना कर दें कि हमारा इकाई अंक 8 के बराबर आ जाए। अगर 10 गुना करेंगे तो ये भी 60, ये भी 60, तो 60 को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 0। तो ये 10 तो आंसर होगा नहीं। 8 करेंगे 8 छक 48, तो 8 8 16 होता है। हमें चाहिए इकाई अंक कितना, 8, ये भी नहीं होगा। 12 रखेंगे तो 6 दूना को 12, और ये 12 छक 72 है ना, 12 छक 72, और ये भी 12 छक 72, तो 2 2 4 हो रहा है, जबकि हमको इकाई अंक कितना चाहिए, 8 चाहिए। तो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 को अब एक ही विकल्प बच गया, तो 9 आंसर देख लीजिए। 9 को रखिए यहाँ भी, 9 को रखिए यहाँ, 9 छक 54 इकाई अंक 4, 9 छक 54 इकाई अंक 4, और 4 जोड़िएगा तो 8 आ रहा है। इसका मतलब आंसर जो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9% हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन। तेजी से इसलिए बता रहे हैं कि सारा क्वेश्चन हमारा कराया हुआ है, और हम उन बच्चों के लिए करा रहे हैं क्वेश्चन जो अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और आइए, और खास करके हम उनके लिए एक और क्वेश्चन छाट कर करा रहे हैं कि जो एक सप्ताह हमारे पास सेट प्रैक्टिस किए हैं उनका पूरा मैथ का रिवीजन हो जाएगा। हल्के क्वेश्चन तो आप बना लिए होंगे, जो तरीका हम बताए हैं उस तरीके को रिवीजन कराने के लिए सिर्फ ये ला रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 288 है, महत्तम समापवर्तक 16 है, तो ऐसी संख्याओं का युग्म कितना होगा। बस इस क्वेश्चन को बनाने का एप्लीकेशन को आप समझिए कैसे करना है कि एचसीएफ से इस संख्या में भाग दिए 16 इकाई 16, बच गया 128, 16 8 88। इस 18 को जोड़कर हमें पुराना है दो सह अभाज्य संख्या में तोड़कर। जैसे सह अभाज्य संख्या का मतलब कि दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जैसे 1 प्लस अगर 17 करेंगे हम तो 18 आ जाएगा। उसके बाद 2 प्लस अगर हम 16 करते हैं तो भी 18 होगा, लेकिन दोनों में कॉमन है इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अब अगला कौन सा आ जाएगा, 2 के बाद 3, 3 प्लस कितना हो जाएगा 15, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 5 15, ये भी कट जाएगा। उसके बाद 4 और 14 भी नहीं होगा। उसके बाद 5 और 13 होगा, क्योंकि 5 और 13 को जोड़ेंगे तो 18 पूरेगा, दोनों में कोई कॉमन भी नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए 5 के बाद 6, 6 और 12 को जोड़ेंगे तो भी 18 होगा, लेकिन दोनों में कॉमन है तो नहीं होगा। उसके बाद 7 प्लस 11 हो जाएगा, ये भी 18 हो रहा है, लेकिन दोनों में कोई कॉमन नहीं। तो यही 3 युग्म है जिसको जोड़ने से आपको आ जाएगा कितना, 18। और क्वेश्चन का बनाने का बस सटीक तरीका यही है कि आप कितना कम लिखते हैं और कितना जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाते हैं। ठीक है, तो ये सब इतना जल्दी हम नहीं बताते हैं क्लास में क्वेश्चन पे बहुत टाइम देते हैं और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं बच्चों को जो हमारे पास से प्रैक्टिस कर चुके हैं, और उनको बस एक याद उनका ताज़ा कर रहे हैं कि हाँ क्लास में ऐसा बताया गया था, और चीज़ जो भूलने वाला है वो फिर से आपके दिमाग में बना रहे। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का एप्लीकेशन कितना शानदार है कि 15 नंबर क्वेश्चन करा है कि 41,000 रुपये में 2 एलईडी टीवी खरीदा गया है। उनमें से एक को 20% के लाभ पे, दूसरे को 15% की हानि पे बेच दिया गया है। दोनों टीवी का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है, तो उनको कुल लाभ या हानि क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन को बनाने का तरीका, 20% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा साहब कि 20% को फ्रैक्शन में बदलिए तो 1/5। इसका मतलब 5 की वस्तु 1 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, यानी 5 की वस्तु को वो बेच कितना में रहा है, 6 रुपये में बेच रहा है। 15% का मतलब कितनी होगा, 5 से 15 और 5 दूना को 10, 20 3/20, यानी 20 रुपये की वस्तु को 3 रुपये के हानि पे बेच रहा है। इसका मतलब कि 20 रुपये की वस्तु को वो 17 रुपये में बेच रहा है। अब क्वेश्चन में कहा है विक्रय मूल्य बराबर है, ये साहब क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि हम आपको बताए हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर दिख रहा है आपको, नहीं ना। तो आप विक्रय मूल्य बराबर कर दिए, इसमें 17 से गुना कर दिए और इसमें कितना से 6 से, तो 17 5 85 हो जाएगा ये साहब, और 17 छक 2 तल से 102, और 20 छक 20 से 120 ये हो जाएगा, और ये भी 102 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा कितना 204। तो 205 रुपये की वस्तु को 204 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो हम पूछ रहे हैं यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा, होगा तो हानि, लेकिन कितना होगा। तो अब ये देखिए ये क्रय मूल्य है कितना है 205, और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दिया है 4100, 41,000। अब हमें 1 रुपये का हानि हो रहा है, गुना कर देंगे 1 से। तो अब देखिए इसको काटेगा तो ये 2 बार में कटेगा, ये 200 आ जाएगा, 200 गुना 1 यानी 200 रुपये का आपको हानि हो रहा है। ए नंबर, सी नंबर में भी वही विकल्प लिख दिया है, गलत है वो, उसको लाभ कर दीजिए, है ना, तो आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बना सकते हैं काफी आसान तरीका से, बस कुछ करना नहीं था क्वेश्चन में, जो हम आपको सेट प्रैक्टिस के दौरान बहुत डिटेल बताएं। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, कितना शानदार एप्लीकेशन है इसका भी। यूनिट डिजिट पे इस क्वेश्चन को बनाएंगे और बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। देखिए P + Q + R का औसत 58 है।
अब देखिए P प्लस Q प्लस R का जो औसत है वो 58 है, तो इसका योग निकालने के लिए 3 से गुना कर देंगे। अब कह रहा है कि P प्लस Q का जो औसत है वो 54 है, तो इसका योग निकालने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे। गुना नहीं करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को बता रहे हैं हम। और Q प्लस R का जो औसत है वो 48 है, इसका मतलब इसका योग निकालने के लिए इसमें भी 2 गुना कर देंगे। अब देखिए सभी का इकाई अंक अलग अलग है आंसर में, तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट पर ही काम करें, इकाई अंक पे काम करें। अब देखिए इन तीनों, अगर इस संख्या को गुना कीजिएगा साहब तो 8 तरीके 24, जो संख्या गुना करके आप लाइएगा उसका जो यूनिट डिजिट बनेगा वो 8 तरीके 24 यानी 4 बनेगा। इसका यूनिट डिजिट कितना बनेगा, 4 दूना को 8, 8 बनेगा ये। अब देखिए कि अगर हम यहां से P और Q का अगर मान रखेंगे तो हमें R का निकल के आएगा। इसका मतलब है कि इस संख्या में से इस संख्या को अगर हम घटाते हैं तो हमें R का वैल्यू इकाई अंक निकल के आएगा। तो ये देखिए 14 में से अगर 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 6। इसका मतलब R जो आएगा उसका R का जो वेट आएगा वो इकाई अंक उसका 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Q और R का है, तो R का इकाई अंक अगर 6 है तो Q का इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के इकाई अंक में से घटा देंगे, तो 8 दूना को 16, इसका भी इकाई अंक दोनों का कितना बच रहा है, 6, तो 6 में से 6 जाएगा साहब तो कितना बचेगा, 0, और 0 एक ही संख्या का इकाई अंक है वो है 3, 30 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। बहुत ही आराम से हम क्वेश्चन को बताए थे, क्वेश्चन को आपको सेट प्रैक्टिस जब हम इस क्वेश्चन को करा रहे थे क्लास में हल, तो हम बहुत ही डिटेल से और आसान तरीके से गुने करके भी बताए थे, लेकिन आपको क्वेश्चन इतना करना नहीं था, क्वेश्चन में बस इतना ही करना था। इस प्रकार आप आंसर निकाल लीजिए। आइए कराए, नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के बीच संयुक्त उद्यमन करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन कब पारित किया गया, ये 2015 में पारित किया गया। परमाणु ऊर्जा से पूरा टॉपिक आप पढ़ लीजिए, चाहे तो परमाणु रिएक्टर के बारे में हो, परमाणु ऊर्जा के बारे में, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे। करा हमारे शरीर में वसा संचय का उत्तक कौन सा है, तो वसा का संचयन करता है एडिपोज उत्तक, और इसी को बोलते हैं हिंदी में सर वसा उत्तक। ये उत्तक जो है वो संयोजिक उत्तक का पार्ट है। संयोजिक उत्तक के 4 पार्ट होते हैं, एक होता है रक्त, एक होता है हड्डी, और एक होता है साहब लस, और एक होता है एडिपोज उत्तक यानी वसा उत्तक। यही 4 पार्ट है, ठीक है, याद रखना। बहुत ही डिटेल से बहुत सारी चीजें हम उत्तक के बारे में उस दिन बताए थे। तो आप आइए हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में और अपना रिजल्ट सुनिश्चित कीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पे 19 नंबर पे देखिए, कह रहा है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का है, ये आपको थोड़ा सा टाइम बचाए होंगे अगर, तो आपको इस क्वेश्चन पे टाइम देना होगा। करना क्या है साहब कि इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या ज्ञात कीजिए जो 400 से 500 के बीच में हो, उनका योग निकालना है, और प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता हो। तो करना क्या होगा कि सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम पकड़िए कि क्या होगा एलसीएम। अब एलसीएम निकालना नहीं, सीधा देखिए कि 16 दूना 32 नहीं कटेगा, 16 3 48, तीनों से कट जाएगा, इसका मतलब एलसीएम 48 हो जाएगा। इसमें कोई संख्या x से गुना कर देंगे तब भी ये सभी संख्या से ये कटेगा। अब हमें शेषफल 5 बचाना है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा 5 हम शामिल कर दें, एक्स्ट्रा 5 जोड़ दें उसमें। अब हमें किसके बीच जाना है, 400 और 500 के बीच में। अगर हम इसमें 8 10 से गुना करते हैं तो ये 480 हो जाएगा। अगर उससे कम गुना करते हैं, हम 9 से गुना करते हैं तो 9 × 72 का 2 बचा 7, और 9 चौके 36, 36 और 7 कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 यानी 43, है ना। अब 43 में हम जोड़ देंगे कितना, तो अब देखिए ये 400 के बाद पहली संख्या है जो 48 से कटेगा, उससे नहीं कटेगा कोई, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7, 3 और ये 4, यानी पहली वो संख्या है 4 3 7 यानी 437 जो 400 के बाद आएगी, और वो 8 12 16 से भाग देंगे तो शेषफल भी आपको कितना दे देगा, 5 दे देगा। उसी प्रकार अगली संख्या के लिए हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो 480 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 485 हो जाएगा। 485 वो संख्या होगी जो 8 12 16 से भाग देने पर आपको शेषफल कितना देगा, 5 देगा। तो यही पूछ रहा है ये दोनों का योग कितना होगा, जोड़ दो, 7 5 12 का 2 हाथ में 1, और 8 3 11 12 2 हाथ में 1, 4 और 4 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, यानी आंसर हो जाएगा 922।
तो ऐसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे, थोड़ा सा ये टाइम टेकन वाला क्वेश्चन है और हमारे समझ से कोई अभी इसका वैसा तोड़ नहीं है कि जो क्वेश्चन को बस देखते ही आंसर किया जाए, इतना कैलकुलेशन इसमें करना ही पड़ता है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए। ये क्वेश्चन में करा 1,20,000 रुपया में एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ होता है। यदि वह इसे 30% लाभ पर बेचता तो कार का विक्रय मूल्य क्या था। अरे भाई साहब 30% लाभ पर बेच रहा है यानी 130 पे बेच रहा होगा वो, तो 130 का मल्टीपल ढूंढिए क्वेश्चन में। ये 130 का नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन मिला है, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन को इतना ही बनाना है जितना वो क्वेश्चन का आंसर डिमांड कर रहा है कि क्या हमें चाहिए। अब यहां से 20% लाभ इसको निकालेगा हानि और फिर 20% लाभ, भैया टाइम बहुत जाएगा। आप क्वेश्चन को उतना ही बनाइए जितना क्वेश्चन का डिमांड है, ज्यादा बनाइएगा टाइम ज्यादा जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन, tan 15 डिग्री cot 15 डिग्री का मान क्या होगा। हम बच्चों को रटा दिए हैं, एक सप्ताह में पूरा मान tan cos tan sec sin cosec सब रटा दिए। 75 15 क्या होता है सब। अब इसको देखिए, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो तुरंत क्वेश्चन को कर लेगा। tan 15 का मान उसको पता है कि 2 माइनस रूट 3 होता है और इसी माइनस को कर देंगे प्लस। देखिए ये प्लस बीच में, तो प्लस, इस माइनस को कर देंगे प्लस, यानी 2 प्लस रूट 3, ये किसका मान हो जाएगा, तो cot 15 का मान हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा सब, 2 दूना को 4 आंसर हो जाएगा, खत्म। सारा मान याद करा दिए हैं हम। tan 15 का क्या होगा, cot 15 का क्या होगा, cos 75 का क्या होगा, cot 75 का क्या होगा, sin 75 का क्या होगा, cosec 75 का क्या होगा। और याद नहीं करा है, याद सिर्फ 2 मान कराए हैं हम, sin 15 डिग्री का मान और tan 15 डिग्री का मान। बाकी सारा मान वो खुद निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं ऑरली। कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ता है, वो सिर्फ दिमाग आंख बंद करके सोचते हैं कि tan 75 ये है तो tan 15 ये होगा, खत्म। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन को करा, अमन और कोमल एक की आयु का अनुपात इतना है, आयु नहीं आय का, इसकी व्यय का अनुपात 2:1 है, तो प्रति माह इतने रुपए बचत कर रहे हैं, तो अमन की आय क्या होगी। अब देखिए बचत अगर बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा देखिए बचत 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3, यानी 3 का तुलना 6,000 से, और निकालना क्या है, तो अमन का कितना है 5, 5 से कर दिए यहाँ पे गुना, तो 3 दूना को 6, 5 दूना को 10, आंसर खत्म क्वेश्चन। इतना ही करना है। आइए अब देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज समकोण है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया है, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 10 और 24 है, तो भाई साहब 10 24 के साथ 26 का ट्रिपलेट होता है, तीसरी भुजा 26 होगी, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। त्रिभुज कहाँ बनाया गया, अंदर बनाया गया, अंदर बनाया गया त्रिभुज का क्या होता है, फार्मूला हम बताए हैं, बनाया गया पैटर्न है वो P+H-B/2। तो ये देखो ये दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, तो ये बचेगा, ये घट के कितना बचेगा -2, यानी 10 में से 2 और घटेगा तो 8/2, काट दो 4, आंसर खत्म। समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, अंतःवृत्त, परिवृत्त, रेडियस, कैपिटल रेडियस, स्मॉल रेडियस, सब बाई फिगर बताएं। आइए अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाइए। करे सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा बराबर 5/x, तो 10 इंटू x² - 1/x² का मान क्या होगा। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं साहब, सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 5x प्लस 5/x लिख सकते हैं। अब इसे लिख सकते हैं क्या, जोड़ सकते हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं बस, इसे माइनस में लिख दिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 5x - 5/x। अब देखिए ये लिखा हुआ a और ये है b, ये है a और ये है b, क्या हम इसे लिख सकते हैं a² - b², सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसे भी उसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो 5×5 = 25x माइनस x², और इसे लिखेंगे 25/x²। यहाँ से मान जो हो जाएगा साहब sin स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर यहाँ से 25 को कर देंगे कॉमन, तो हो जाएगा x² - 1/x²। अब इसे इस तरफ लेके आ जाइए, तो ये 1 कितना हो जाएगा 25 बराबर x² - 1/x²। अब हमें इतना का गुणा 10 का मान चाहिए था, तो इसमें गुणा 10 से करेंगे, अगर हम इसमें अगर गुणा 10 से करेंगे तो इधर भी गुणा 10 से कर देंगे क्या, तो इसे काट दीजिए,
तो इसे काटेगा 2, 5 से काटे 5 दूना को 10 और 5 5 25, इसका मतलब 2/5 बराबर हो जाएगा 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², और 2/5 आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो बस जो फार्मूला था उस पर बना दिए। आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में करा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 35,280 को विभाजित करने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप भाग दीजिएगा, भाग देना नहीं है, क्योंकि जब ये संख्या कटेगा और लास्ट में जीरो है, या तो दो कंडीशन बन रहा है यहाँ पे, या तो ये जीरो को हटा दे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, या तो यहाँ पे जो भागफल आएगा उसमें 2 जीरो आना चाहिए। दो ही कंडीशन बन रहा है, या तो ये जीरो भागफल में हट जाए, या तो ये 2 जीरो, एक जीरो की जगह पे भागफल में 2 जीरो आए, तभी पूर्ण वर्ग बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। अब देखिए 7 से भाग दीजिएगा तो कहियो ये जीरो हटेगा और ना जीरो वो ला पाएगा। 4 से भी दीजिएगा तब भी नहीं हटेगा, 3 से भी नहीं हटेगा, 8 आएगा तो इससे किससे 5 से आएगा। 8 5 40, डबल जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन इतना ही करना था। आइए देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन तरीका देखिए बनाने का। एक नाव की चाल धारा की दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की विपरीत दिशा में उसकी चाल क्या होगी। आप एक थ्योरी समझिए यहाँ से कि ये पॉइंट है, जीरो है, इस तरफ आते हैं तो इस तरफ 7 है, और इस तरफ आए हैं तो इस तरफ -7 है। तो यहाँ से यहाँ तक गए हैं तो +7 हुआ, यहाँ से यहाँ आए हैं तो -7 हुआ। इसका मतलब ये टोटल दूरी कितना है, 14 का है। तो वही तो कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा के दिशा में चाल 25 किलोमीटर और 7 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के विपरीत दिशा में, तो 7 को 2 बार घटा दीजिए, 7 दूना को 14, 14 इसमें से घटा दीजिए तो 11 आपका आंसर हो जाएगा। खत्म। ये सब लिखना तो हम आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखे हैं, बाकी हम क्लास में पूरा डिटेल बताएं इसको, लेकिन क्वेश्चन को कैसे करना है वो चीज़ भी हम बताएं। क्वेश्चन को बस इतना ही करना है जितना आपका क्वेश्चन डिमांड करता है, उतना ही करना है, बाकी कुछ फालतू नहीं करना है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करा ABC किसी काम को 5, 10, 15 दिन में करते हैं, ABC के साथ मिलकर पूरे काम को करने के लिए 8800 रुपया मिलता है, तो B का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसे ही पढ़े B का हिस्सा निकलना है, इसका मतलब B की क्षमता हमें चाहिए, क्योंकि क्षमता के अनुसार ही पैसा बटेगा। तो B का क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम सबसे पहले पता होना चाहिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 30। तो B को क्षमता निकालने के लिए इससे भाग देंगे तो इसका क्षमता निकल के आ जाएगा कितना, 3। इसका मतलब है साहब कि 3 का जो मल्टीपल होगा वही आंसर जाएगा, क्योंकि उसके क्षमता के अनुकूल जाएगा, पैसा बटेगा। तो 3 का मल्टीपल देंगे, 3 2 5, क्या नहीं कटेगा, 8 2 10 नहीं कटेगा, 6 1 7 ये भी नहीं कटेगा, यही कट रहा है, आंसर हो गया ये। अब बनाने का तरीका तो है। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए इस क्वेश्चन को, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन आंसर कैसे निकलेगा इसका। करा एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन पर चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद वह अपनी मूल गति की 75% की गति से आगे चलता है और अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंचता है। दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब होता, तो दूरी और गाड़ी की मूल गति क्या होगी। अब देखिए मूल गति का 75% हो रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ऊपर से नीचे आते आते, नीचे आते आते सर ऊपर क्या लिखा है भूल गए हम, कि पता ही नहीं चलता, इतना लंबा क्वेश्चन लिखा है ना। तो आप देखिए आपको मूल गति भी निकालना है, मूल गति का 75% हो रहा है, तो 75% को 75/100 लिखिए। इसका मतलब मूल गति था 100, उसका 75% एक्सीडेंट के बाद हो गया है, और हमें मूल गति ही पूछ रहा है, तो मूल गति 100 इसी ऑप्शन में है, आंसर ये हो गया। इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन हम क्वेश्चन को जहाँ पे हम सेट प्रैक्टिस का सेशन चला रहे हैं वहाँ पे पूरे डिटेल में बताएं, दूरी भी निकाल के दिखाएं और चाल भी निकाल के दिखाएं। तो बस क्वेश्चन को जितना डिमांड है, आंसर के लिए जितना करना है उतना ही करेंगे, फालतू नहीं करना है। आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको बताएं कि जब कोई लाइन का एक मिड पॉइंट जिसका निर्देशांक x हो y हो उसको m/n में बांट रहा हो, तो फार्मूला याद करने का तरीका हम बताए हैं, क्लास में भी काफ़ी ज़्यादा रिपीट कराए हैं, बच्चों को याद हो गया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो नीचे में लिखेंगे m+n यानी 3 2 5 हो जाएगा ये, और यहाँ भी लिखेंगे m+n, तो इसका मतलब 3 2 5 ये भी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये निर्देशांक x है और ये y है, तो हमें x का मान निकालना, m और n है ना, तो इसका गुना हो जाएगा किससे, x2 से। तो ये क्या है, x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो हमें x2 से गुना करना है, तो 7 दूना को 14 -14 हो जाएगा ये। अब इसका गुना हो जाएगा किससे, n का गुना ना, n का गुना हो जाएगा किससे, 8 से,
तो 8 तरीके 24 प्लस कर दीजिए 24। अब इसमें आ जाइए तो 2 का गुना हो जाएगा किससे, y2 से, 4 दूना को कितना 8, और 3 का गुना हो जाएगा किससे, y1 से, 9 तिया 27 प्लस 27। अब इसे हल कर दिए तो ये बचेगा 10 और ये नीचे में 5, तो 5 दूना को 10 और ये बचेगा कितना, ये हो जाएगा 35, तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो 2 और 7 इसका निर्देशांक हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही लिखना, लिखने के लिए फार्मूला लिखिए, लाइन बनाइए, रेशियो निकालिए, सब कीजिए, लेकिन क्वेश्चन को इतना में ही बनाना था। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन का, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दिखावा करता है, परंतु टूटी वाट का प्रयोग करते हुए 6.18/47% का लाभ कमाता है, तो 1 किलो के स्थान पर कितने वाट का प्रयोग करता है वो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना साहब, तो नीचे वाला को देखिए, ये 47 है ना, इसका मल्टीपल ढूंढिए ऑप्शन में कौन सा है। क्यों मल्टीपल ढूंढना है वो हम क्लास में बताए हैं कि क्यों ढूंढते हैं मल्टीपल को। अब देखिए 47 से कटने वाला एक ही संख्या है 940, ये आपका आंसर हो गया, खत्म क्वेश्चन। इतना ही करना है साहब। आइए देखिए sin 75 डिग्री का मान कितना होगा, जिसको याद है वो बनाएगा। आपको पता है कि sin 75 का मान √3 - 1/2 √2 होता है। cos 75 का प्लस कर देंगे, cosec को पलट देंगे, sec को पलट देंगे cos के बदले में, खत्म। आइए कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वृत्त की तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें जिसकी दूरी 15 है। सारा थ्योरी बताएं भाई फिगर बना के आपका ऑफलाइन वाले टेस्ट सीरीज में। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, बनाना कैसे क्वेश्चन को, बस करना क्या है, फार्मूला पता होना चाहिए कि √d², इसका मतलब 225 का स्क्वायर, माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर, तो R1 5 है, R2 4 है, 5 4 9 का स्क्वायर कितना 81, और ये रूट के अंदर है, इसको घटा दो, 1 बचेगा, 4 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 1 बचेगा, रूट में है 12 निकल के आ जाएगा आंसर। किधर चला गया यार 12, ये आंसर हो गया सर, खत्म। क्वेश्चन ऐसे बनाना है। आइए अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए ये क्वेश्चन शानदार है, इसमें टाइम आपको लगेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है और ना कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका है। देखिए ये क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे बहुत आसान तरीके से, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करेंगे और ना कैलकुलेशन जो होगा टफ लेवल का भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए कर रहा है 7500 रुपये को 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% की चक्रवृद्धि ब्याज से निवेश की गई है, तो ब्याज की गणना करें, यानी ब्याज हमें निकालना है। तो अब देखिए पहला वर्ष है ये, दूसरा वर्ष है ये, तीसरा वर्ष है। पहले वर्ष में 12% इसको लगेगा ब्याज, दूसरे वर्ष में भी 12% लगेगा, तीसरे वर्ष में इसको ब्याज कितना देना होगा वो समझिए। देखिए एक वर्ष में वो 12% ब्याज दे रहा है, इसका मतलब 12 महीने में वो 12% का ब्याज दे रहा है, तो 4 महीने में वो कितना परसेंट का ब्याज देगा, 4% का ब्याज देगा। इसका मतलब तीसरे महीने में उसका जो ब्याज होगा वो 4% होगा। अब इसे आप हल कर लीजिए। हल कैसे करेंगे, देखिए पेन नहीं लगाना है साहब, जितना जरूरत है पेन उतना ही लगाना है, कम से कम पेन लगाइए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 7500 का 12% हमको यहाँ पे निकालना है, तो पेन क्या लगाएं, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 75 को गुणा करेंगे 12 से, 12 पचे 60 का जीरो बचा, 6 बरस 84, 6 होता है 90, इसका मतलब यहाँ पे 900 आएगा। अगले साल भी आपको 900 रुपया मिलेगा, लेकिन इस 900 का भी 12% आपको मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 900 का 12% निकाले, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और बरनमा होता है साहब 108 रुपये यहाँ पे मिलेगा। तीसरे वर्ष में आपको 7500 का 4% मिलेगा, तो 7500 का 4% निकालिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो, पंचों के 20 का जीरो बचा, 2 सौ 28 2 30, इसका मतलब यहाँ पे 300 रुपया मिलेगा। अब तीसरे वर्ष में इन सबों पे आपको ब्याज मिलेगा, तो 900 का 4%, 9 चौके 36, यहाँ भी 36 रुपया मिलेगा, इसका मतलब यहाँ पे 72 रुपया आपको मिलेगा, और 108 रुपये का भी 4% मिलेगा, तो कितना मिलेगा 108 रुपये का 4%, 8 चौके 32, 8 चौके 32 और ये 4, इसका मतलब यहाँ पे 2 जीरो नीचे में बैठाएंगे 100 के बदले, तो इतना रुपया मिलेगा 108 रुपये का। अब कर क्वेश्चन में तो ब्याज की गणना की, ब्याज के रूप में आपको निकल के क्या आया, यही तो आपके पास ब्याज है साहब, इसको जोड़ दीजिए ना, वही आपको ब्याज आएगा। आप देखिए जोड़ेंगे पूरा नहीं, यहाँ पे डेसिमल को काउंट नहीं किया, और हर किसी का इकाई अंक अलग अलग है, तो इकाई अंक पे ही काम करेंगे। 900 को जोड़ेंगे जीरो आएगा, कोई ये 900 300 को जोड़िए, इकाई अंक क्या आ जाएगा जीरो, इसका इकाई अंक 8 है, इसका इकाई अंक 2 है, इसका इकाई अंक 4 है, 8 4 12, 8 2 10 और 4 जोड़िए तो कितना निकल के आ जाएगा, 8 2 10 और 4 जोड़िएगा और तो जीरो, तो 4, इसका मतलब 2228 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ए नंबर। इकाई अंक पे काम करेंगे यहाँ पे भी, और किस तरह से हम ब्याज को निकाले हैं वो भी देखिए। आप फार्मूला लगाइए,
आप सक्सेसफुल डिस्काउंट निकाली, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को निकाल ली। अब इस क्वेश्चन को देखिए साहब, क्वेश्चन नंबर है 34। क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। अंतर कितना का जा रहा है, एक का, बस करना कुछ नहीं, ऊपर में गिन लो 1 2 3 4 5, लिख दो ऊपर में 5, बटे में कितना करना, 1, ये पहली और ये लास्ट वाली को 1 गुणा 6 और 5/6 आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो गया 34 के बाद क्वेश्चन नंबर अब आगे नहीं है। तो कैसा लगा हमारा डिस्कशन, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अपने दोस्तों को बताएं कि एनटीपीसी CBT 2 के लिए सेट प्रैक्टिस चल रहा है, 12 से 3 चल रहा है। कहाँ पे, तो मुकेश कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाईपास गया। ठीक है, आप आ सकते हैं और इसका लाभ उठाइए आप, क्योंकि उसमें हर चीज़ का डिस्कशन कराया जाता है और हर क्वेश्चन का नहीं कराया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो बउआ सा क्वेश्चन उसको भी डिस्कशन कराया जाता है, लेकिन जीके का हर क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाता है, चाहे करेंट का हो, साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हर ऑप्शन पे बात की जाती है। लेकिन मैथ का वो क्वेश्चन जिसके तरीके अलग होना चाहिए बनाने का, जिसको कम समय में बनाया जा सके, उस पर बात की जाती है, उसको बताया जाता है और बहुत सारे चीज़ रिविजन कराया जाता है। आप आ सकते हैं, टाइम है 12 से 3, NTPC CBT 2 और ग्रुप डी के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करें, कमेंट्स करें, अपना प्यारा सा कमेंट्स एक ज़रूर लिखें और मिलते हैं। टाइम अगर मिलेगा तो हम ज़रूर आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन टाइम नहीं मिलता है जिसके कारण हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं। और ऑफलाइन क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करें हमारे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।